हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट सपोर्ट। आज बात करेंगे विप्रो कंपनी के बारे में। अब जिन लोगों को विप्रो कंपनी के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि विप्रो कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर आपको इस कंपनी की डीप नॉलेज चाहिए, इस कंपनी का जॉब प्रोसेस, सैलरी स्ट्रक्चर, इंटरव्यू या फिर वैकेंसी, सारे पॉइंट्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम इस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझेंगे और इस कंपनी से बिजनेस लेसन भी लेंगे, जो हमारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन से। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ विप्रो। तो अगर मैं मेन प्रोडक्ट की बात करूं तो विप्रो क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स एंड अदर टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सर्विस को प्रोवाइड करती है। अगर मैं इनके अदर ब्रांड्स की बात करूं तो जैसे संतूर हो गया, टॉयलेट सोप, डिश वॉश, वेजिटेबल वॉश या फिर साफी ब्रांड, सारे ही प्रोडक्ट्स विप्रो की हैं। और भी बहुत सारे विप्रो के प्रोडक्ट हैं जो कैटेगरी वाइज हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। विप्रो कंपनी एक्चुअल में बहुत मानी जानी कंपनी है। अगर एज की बात की जाए तो ये कंपनी 77 साल की हो गई है। साथ ही साथ ये कंपनी काफी ट्रस्टेड कंपनी में से एक मानी जाती है। इस कंपनी को लॉन्च किया गया था 29 दिसंबर 1945 में। वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, ये विप्रो कंपनी का फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। अगर इस कंपनी के शेयर्स की बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ये कंपनी सबसे पहले मार्केटिंग के लिए ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट या फिर रिटेलर को ढूंढती है विप्रो के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए, क्योंकि ये सारे ही लोग काफी पावरफुल और काफी स्ट्रॉन्ग पर्संस हैं। सेकंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जस्ट लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट्स एंड अदर्स। और थर्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना। विप्रो अपने कॉम्पिटिटर को काफी बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करता है और कस्टमर को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस लेसन्स के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट लिटिल बट द थिंग इज ग्लोबल आउटलुक। दैट मीन्स इनिशियल लेवल पर किसी भी बिजनेस को छोटे से प्लेस पर स्टार्ट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन थिंकिंग ये रखना कि मैं अपने बिजनेस को ग्लोबली लेकर जाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, लेकिन उसकी सर्विस जो है वो पूरी दुनिया में है। विप्रो के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में है। तो ये एक बड़ी बात है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। दैट मीन्स कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा। जैसे बी इन्फॉर्मेड। दैट मीन्स आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो उस कंट्री का आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स आपको उस कंट्री का बिजनेस कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, कंट्री रिक्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉरेन ट्रेड वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, आपको वहाँ के मार्केट को स्टडी करना है। दैट मीन्स आपको रिसर्च करना है कि आपकी टारगेट मार्केट और आपकी लोकल कॉम्पिटिटर कौन है। जिस भी कंट्री को आपको टारगेट करना है, मेक श्योर जरूर करें वहाँ के लीगल एंड टैक्स इश्यूज। देन अपने बिजनेस के लिए आप फंडिंग या फिर इंश्योरेंस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपको फंडिंग का सपोर्ट देती हैं, तो इस चीज को भी आप चेक कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, क्रिएट अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद सर्विसेज। तो कभी भी एक प्रोडक्ट पर डिपेंड ना रहें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते रहें, जैसे विप्रो ने किया। विप्रो के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ उसके सर्विसेज भी हैं। अब अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने बिजनेस में कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हैं, तो आपको कुछ पॉइंट लिस्ट के चेक करना ही करना है। फर्स्ट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट में लोगों को क्या चीजें पसंद आ रही है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट अट्रैक्ट कर रहा है। सेकंड, कस्टमर रिसर्च। कस्टमर रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, क्योंकि कस्टमर इज अ किंग, ये तो पता है ना आपको। तो कस्टमर से फीडबैक लेते रहें ताकि आप अपने बिजनेस को बेटर से बेटर बना सको। तो अपने बिजनेस में मल्टीपल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर अपने बिजनेस में कुछ नया ट्राई करने के लिए बहुत जरूरी है इन बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझना। और पता है ये लोग क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, रिटेलर और शॉपकीपर को टारगेट करते हैं और फ्री में थोड़ा सा सैंपल उन्हें सेल करने के लिए बोलते हैं। प्रोडक्ट के पसंद आने पर प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो आप भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। अगर आप कोई नॉर्मल बिजनेसमैन हो, किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, अपने छोटे से घर को हैंडल करना, छोटे मोटे बिजनेस को हैंडल करना, एक आध कंपनी को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप ग्लोबली काम कर रहे हो, आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबली है,
तब आपको एक बहुत अच्छा माइंडसेट रखना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है। प्लान, डू, चेक, एक्ट। दैट मीन्स आपको सबसे स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बगैर आप कोई भी काम ना करें। प्लानिंग के बाद डू, दैट मीन्स आपको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपको चेक करना है, देन आपको एक्ट या फिर अप्लाई कर देना है। 4th पॉइंट, प्रमोट अवर बिजनेस यूजिंग सोशल मीडिया। जैसे विप्रो ने किया, अपनी वेबसाइट भी बनाई, सोशल मीडिया पेजेस भी बनाए और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। कमेंट करके जरूर बताएं कि जब तक आप अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, तब तक आपको सेल कैसे मिलेगी। अब अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप 2 तरीका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकेंड इज पेड। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होती है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन पेड प्रमोशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए या फिर अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है तो आप पेड प्रमोशन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर वेबसाइट चूज कर सकते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग वीडियो जरूर बनाऊंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड द 5th पॉइंट, वी वर्क फॉर लॉन्ग टर्म बेस नॉट अ शॉर्ट टर्म बेस। दैट मीन्स अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेस के लिए लेकर चलें, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आ भी गई है तो उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, ना कि उसे बंद करने का सोचें। अब आप अपने बिजनेस को कुछ पॉइंट के तहत रीग्रोथ जरूर कर सकते हैं। जैसे बिजनेस के रीग्रोथ के लिए कस्टमर रिसर्च और मार्केट रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे काफी स्ट्रांगली तरीके से करें, दिमाग लगाकर करें। सेकंड पॉइंट है इंश्योरेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैंडल कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैंडल कर रहे हैं विदाउट इंश्योरेंस। कल को कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, फिर आप क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अब ये मानो या ना मानो, लेकिन ये इंडिया का पुराना रिवाज है। थोड़े से पैसे सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाद में वही चीज खराब होने के बाद 10 गुना ज्यादा पैसा देंगे। तो क्या ये सही माइंडसेट है? कमेंट करके जरूर बताएं। बिजनेस रीग्रोथ के लिए 3rd पॉइंट है, इससे बचें। दैट मीन्स टैक्स पे करते रहें, अदरवाइज एक टाइम पर आपको आपका बिजनेस बेचकर टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स कहीं से भी माफ नहीं है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको विप्रो की केस स्टडी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।